मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब खूब मजे कर रहे होगे। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी क्लास 12 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा कि इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें। ये जो पोएम है वो आप अच्छे से पढ़ें और साथ में इसकी समरी को जरूर जरूर याद रखें। मैंने कोशिश की है कि ये इसमें आसान से आसान सेंटेंस का यूज किया ताकि आपको ये अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। चलिए फिर चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो इस चैप्टर का नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, ग्रैंड मदर्स यानी कि नानी भी हो सकती है और दादी भी हो सकती है। तो यहाँ जो मेरे ऑथर है वो एक अपने जो जहाँ पे वो नानी के घर या दादी के घर जहाँ रहा करती थी वो उस घर को याद करके इस पोएम को लिखी है और ये काफी बहुत 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 खूबसूरत ये पोएम है। ठीक है, द पोएम ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ वंडरफुल क्रिएशन बाय कमला दास। ये जो पोएम है वो ग्रैंड मदर्स हाउस जो बहुत खूबसूरत क्रिएशन है किसकी? कमला दास। इन्हें कमला सुरैया भी कहा जाता था, याद रखिएगा। She was a short story writer. She has earned a respectable place in both English and Malayalam literature. बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि वो जो किस लैंग्वेज को ज्यादा मतलब वो किस किस लैंग्वेज में अपने पोएट्री वगैरह को या लिटरेचर वगैरह लिखा करती थी। तो मलयालम में भी वो बहुत अच्छी मलयालम पोएट्री भी लिखा, लिटरेचर भी लिखा करती थी और इंग्लिश तो उन्हें आता ही था। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976। अब ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है खुद की जीवनी, यानी कि अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ लिखता हूँ तो ये होगी मेरी ऑटोबायोग्राफी, और मेरी लाइफ के बारे में कोई और लिखता है तो वो होता है बायोग्राफी। ठीक है, चलिए। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो पब्लिश हुई थी 1936 में। इन 1974 शी वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज। आपको पता होगा साहित्य के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल प्राइज। तो 1974 में उनको शॉर्टलिस्टेड भी किया गया था कि उन्हें नोबेल प्राइज के लिए मिलना चाहिए। और इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश इंक्लूड समर इन कलकत्ता, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिख रखी हैं जिसमें से इंक्लूड समर इन कलकत्ता, द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स। ये जो कमला सुरैया थी वो ज्यादातर जो भी कविताएं वगैरह लिखा करती थी वो अपने आप को सोच के वो कविता लिखा करती थी, वो ज्यादा इमोशनल थी। ठीक है, चलिए तब आप आते हैं अपने समरी की ओर। द पोएम ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ वंडरफुल क्रिएशन बाय कमला दास। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि पोएम जो है ग्रैंड मदर्स हाउस किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, चलिए। शी वॉज एन इंडियन इंग्लिश पोएटिस। पोएट तो ये थी नहीं, पोएटिस थी, वो इंडियन इंग्लिश पोएटिस थी। ठीक है, the poem was written in the memory of her grandmother with whom she had spent her childhood. ये जो कविता है वो अपनी दादी जहाँ पे वो रहा करती थी, एक जगह था वहाँ पे वो रहा करती थी जहाँ पे उसे बहुत प्यार मिला करता था, वो उस जगह को याद करके इस पोएम को लिख रही है। ठीक है, she used to live in that house with her grandmother. वो जगह पे वहाँ पे वो अपनी दादी माँ के साथ रहा करती थी। The poet considers those moments to be the best moments of her life. पोएट कहती है कि जो वक्त मैंने अपने नानी माँ के यहाँ गुजारा है वो मेरे जीवन का सबसे खूब सुखमय और खुशी वाले दिन हुआ करते थे। ठीक है, चलिए। The poet considers those moments to be the best moments of her life and desires to get them. वो जो वक्त वो बीत चुका है वो चाहती है कि जो खुशी थी वो फिर से वो पाना चाहती है। She wants to roam again in that house. वो घर में फिर वो दोबारा जाना चाहती है, वहाँ पे वो जो खुशी उन्हें मिलती थी वो पाना चाहती है, वो शांति जो वहाँ पे मिला करती थी उन्हें, जो शायद अब नहीं मिल रही है, वो शांति वो फिर से पाना चाहती है। But when her grandmother died and the speaker lived in other places. क्या हुआ कि जब उनकी दादी माँ मरी गई, चली गई, ऊपर चली गई, उनका देहांत हो गया, तो वो वहाँ पे वो प्लेस छोड़ के दूसरे चली गई। द हाउस बिकम इन बैड कंडीशन नाउ, द स्नेक्स आर मूविंग ऑन द बुक्स। अब जो हाउस है वो एकदम बैड कंडीशन में हो गया है। बैड कंडीशन, आप मान लो कि कोई भी घर है, अब वो घर बहुत सालों तक बंद रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस घर में पूरा अंधेरा छा जाएगा, कीड़े मकोड़े घूमने लगेंगे, सांप वगैरह घूमने लगेंगे। तो वहाँ जो जितने बुक्स वगैरह पढ़े हुए हैं उन सारे बुक्स में क्या होता है, वो अब सांप वगैरह कीड़े मकोड़े घूमने लगे।
ठीक है। ऑल दीज थिंग्स मेड द हाउस क्वाइट हॉरिबल। अब बहुत दिन बाद अब किसी घर को अब जब बहुत दिन बाद वो घर खुलेगा तो ऑब्वियसली है कि वो घर क्या होगा, बहुत हॉरिबल यानी कि डरावना लगेगा। ठीक है। The poet expressed her desire to go to her grandmother's house because she is emotionally attached to it since her childhood। आप सबको पता है कि जो आदमी बचपन से अपनी नानी के यहाँ दादी के यहाँ वक्त गुजारता है वो फिर से वो वक्त जीना चाहता है। और ये जो कमला दास थी, जिन्हें हम कमला चौधरी के नाम से भी जानते हैं, उन्हें बचपन यानी कि बचपन के बाद जवानी जब वो बड़ी हुई तब भी उन्हें प्यार नहीं मिला। वो प्यार की तलाश में हमेशा घूमा करती थी। ठीक है। तो वो फिर से उनकी इच्छा क्या है कि वो अपने दादी माँ के घर जाए और वो वहाँ से वो बहुत ज्यादा जो प्यार है वो फिर से पा पाए। लेकिन वो तो जानते हैं कि उनकी दादी माँ इस दुनिया में है नहीं। ठीक है। और वो इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच थी कहाँ, अपने दादी माँ के घर से। कब से? जब उसकी वो बचपन में रहा करती थी। She tries to capture love and freedom which she used to get। वो चाहती कि फिर वहाँ जाए, वहाँ से क्या करे, वो प्यार, वो फ्रीडम, वो जितनी भी थी वो वहाँ से उठा के यहाँ ले आए। ठीक है। कविता जो होती है वो भावनाएं होती है किसी चीज की, किसी की। She used to get, she is hungry of love। वो अब बहुत प्यार की भूखी है। वो अब क्या है कि प्यार की भूखी, अब उसे कहीं प्यार नहीं मिल रहा। ठीक है। In the final lines the poet says that one won't believe that she had some of the best memories of grandmother's house and she is quite proud of it। कहती है कि कोई इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि एक जगह भी हुआ करता था जहां मुझे बहुत सारा प्यार मिला करता था। ठीक है। वो कौन सी जगह थी आपको समझ में आ गया होगा, तो उनकी दादी माँ या नानी माँ घर। ठीक है। उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी है कहाँ से, उनकी ग्रैंडमदर्स हाउस से। और जब भी वो उस चीज को याद करती है तो खुद पे बहुत प्राउड फील करती है। चलिए दोस्तों, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करें और साथ में इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, गुड लक।